बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए कहाँ रहना मुफीद है? अगर आप किसी बैरून मुल्क में जाना चाहते हैं या किसी और जगह पर रहायश रखना चाहते हैं या कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ रहना या काम करना मुफीद है या नहीं, ये मालूम करने के लिए इल्मुल आदात का एक दिलचस्प कायदा है। सबसे पहले जिस आदमी ने भी ये मालूम करना है उसका नाम यहाँ पर लिखें, साइल का नाम। मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, मोहम्मद आसिफ़। मोहम्मद आसिफ़ लिखा। अब यहाँ पर इसके आदाद निकालने हैं। आदाद निकालने हैं इस अबजद कमरी से, इस अबजद को यूज़ करना है। तो मेरे नाम के आदाद बनते हैं 263। अब जिस शहर या जिस मुल्क में जाना चाहता हूँ या रहना चाहता हूँ उसका नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुल्क इराक़। इराक़ का मैंने यहाँ पर लिखा। तो इराक़ के अदद हैं 270 और 370 और 371। अब यहाँ पर इसको मुफरद करना है, यानी 6 और 3 9 और 2 11। तो ये अदद बना 2। 6 और 3 9 और 2 11। 11 को फिर जमा किया तो ये बना 2 मुफरद अदद। मुफरद अदद इस तरीके से मालूम करना है, यानी इन सब अदाद को आपस में जमा किया, जो एक बचा अदद वो 2 बचा, ये मुफरद है। अब इसमें सन ईस्वी का अदद जो है वो हमने जमा करना है। इसमें हमने जमा करना है सन ईस्वी का अदद। सन ईस्वी का अदद बनता है 2023। 2023 को जमा किया आपस में तो 3 2 5 और 2 7। सन ईस्वी का मुफरद अदद है 7। अब मुल्क जो अदाद निकाले हैं इसका 7 और 3 10 और 1 11। मुफरद अदद बना 2। अब यहाँ पर ये हमारे पास ऊपर जो अदद बना है ये बना है 9 और ये अदद बना है 2 मुल्क का। अब इन दोनों को आपस में जमा किया 9 प्लस 2 तो ये बन गया यहाँ पर 9 2 11। 11 बनता है और 11 को फिर जमा किया तो बना 2। अब किसी बात समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब ये 2 बताए, अगर यहाँ पर अगर ताक अदद बाकी बचे तो कामयाबी होगी। अगर जुफ्त अदद बाकी बचे तो वहाँ जाना मुफीद नहीं। ठीक हो गया जी। अब मुझे ये जवाब मिला है इल्मुल अदाद से कि मेरा इराक़ जाना मुफीद नहीं है क्योंकि मेरा अदद बचा है जुफ्त। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में मालूम कर सकते हैं। आगे जितने आप तजर्बात करते हैं उससे आपका ज़्यादा तजर्बा ज़्यादा होता है। अब फ़र्ज़ करें मेरा अदद 9 है तो मैं यहाँ पर एक और मिसाल लेता हूँ कि मैं यहाँ से किसी और मुल्क का हिसाब लगाता हूँ तो आपकी आसानी के लिए। ये तो एक मिसाल हो गई, ये सारी जो आपको मैंने समझा दी है। इल्मुल अदाद का ये कायदा है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर नॉर्वे का हिसाब करता हूँ। इस तरीके से आपने, या इंग्लैंड का हिसाब कर लेते हैं या यूरोप का हिसाब कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर यूरोप किसी मुल्क का भी आप लिख सकते हैं। ये वो 216 और पे के अदद जो है ये बे के लेने हैं। ठीक है, 6 10 16 216 और 216 और 2 218। ये बन गया अदद 218। 8 और 2 10 और 1 11। ये भी 2 बचा, यहाँ पर 2 और 9 में इसमें जमा किया इसको तो यहाँ पर भी मेरे जाना मुफीद नहीं है। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि आपके लिए कहाँ रहना मुफीद है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।